Hi everyone. Welcome to another live session. आज हम लोग जिस टॉपिक में बात करेंगे वो है एबीसी मॉडल। मतलब फ्लावरिंग में एक मॉडल आता है एबीसी मॉडल एंड एबीसीडीई मॉडल। आज सिर्फ हम लोग इस लेक्चर में एबीसी मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक। सो एबीसी मॉडल जो है उसके अंदर जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है, बेसिकली एबीसी मॉडल क्या करता है, फ्लावरिंग का जो स्ट्रक्चर है या आइडेंटिटी है, एक फ्लावर का जो पार्ट्स है जैसे सेपल हो गया, पेटल हो गया, ओके, तो ये सब जो पार्ट्स है उस पार्ट का एक्सप्रेशन के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो सब जीन्स को लेकर एक मॉडल तैयार किया गया है जिसका नाम है एबीसी मॉडल। ओके, तो एबीसी मॉडल के अंदर जो जीन्स आता है उसके ऊपर भी तीन टाइप का हम लोगों का जीन्स रहता है। ओके, तो वो तीन टाइप क्या कर रहता है। पहला रहता है कि मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन। मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन क्या करता है ना, जो हम लोगों का सूट मेरिस्टेम है, प्लांट का जो सूट मेरिस्टेम है वो सूट मेरिस्टेम को फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। ओके, इंड्यूस करता है सूट मेरिस्टेम को ताकि उधर पे फ्लावरिंग हो सके। ओके, सेकेंड आता है फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी जीन। अभी फ्लोरल ऑर्गेन आइडेंटिटी के जीन्स इस सेक्शन के अंदर जो जीन्स आते हैं वही जीन्स को हम लोग एबीसी मॉडल के अंदर भी लाते हैं। ओके, तो एबीसी मॉडल के अंदर जो सारे जीन्स आते हैं उनको क्या कहेंगे कि फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो जीन्स क्या करते हैं, एक फ्लावर का जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको आइडेंटिटी देते हैं। ओके, थर्ड टाइप है कैडास्ट्रल जीन। ओके, सो कैडास्ट्रल जीन्स बेसिकली क्या करता है, ये रेगुलेट करता है जो फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स है उसका रेगुलेशन में कैडास्ट्रल जीन्स काम करता है। ठीक है, अभी जो मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स था उसमें क्या था, उसमें तीन जीन्स आते हैं। पहला लीफी, एपिटला वन एंड कॉलीफ्लावर। ओके, ये तीन जीन्स आते हैं हम लोगों का फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स के अंदर। फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स, जो कि जिस जीन्स के बारे में हम एबीसी मॉडल में पढ़ेंगे, वो क्या क्या है, एपिटला वन, एपिटला टू, एपिटला थ्री, पिस्टिलेटा एंड एगामोस। ओके, सो शॉर्ट में हम लोग क्या कह सकते हैं, AP1, AP2, AP3, मतलब एपिटेला का ही थ्री जीन्स, PI, पिस्टिलेटा एंड एगामोस। ओके, तो यही पांच जीन को बाद में क्या किया गया ना, बाद में इसका क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, तो तीन क्लास बनाया इस पांच जीन को लेकर जिसको हम एबीसी मॉडल के नाम से जानते हैं। अभी जो क्लास ए जीन्स है, क्लास ए जीन्स में आते हैं हम लोगों का एपिटेला वन एंड एपिटेला टू। ओके, क्लास बी जो जीन्स है, ओके, उसमें आते हैं एपिटेला थ्री एंड पिस्टिलेटा, एंड क्लास सी में आते हैं सिर्फ एगामोस। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अभी इन क्लासिफिकेशन जो हुआ उसके इन तीनों क्लासेस के बीच में इसका इंटरेक्शन या रिलेशन क्या रहता है। ठीक है, तो रिलेशन यही रहता है कि ए क्लासेस का जो जीन है, जो जीन्स ए क्लास में बिलोंग करते हैं वो क्या करता है, सी क्लासेस का जो जीन्स है उसको इनहिबिट करते हैं, एंड सी क्लासेस का जो जीन्स है वो क्या करता है, ए क्लासेस के जीन्स को इनहिबिट करते हैं। मतलब एपिटेला वन, एपिटेला टू इनहिबिट करता है एपिटेला थ्री एंड पिस्टिलेटा को, एंड वाइस वर्सा एपिटेला थ्री एंड पिस्टिलेटा एपिटेला वन एंड एपिटेला टू को भी इनहिबिट करता है। ओके, तो इसके मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर एपिटेला वन एंड एपिटेला टू एक्सप्रेस करेगा वहाँ पर एपिटेला थ्री एंड PI एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर क्लास ए जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ पर क्लास सी का, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्लास सी में आएगा हम लोग का एगामोस। ओके, तो एगामोस, तो जहाँ पर क्लास ए का जीन्स एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ पर क्लास सी जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं, एंड जहाँ पर क्लास सी जीन्स का एक्सप्रेशन होगा वहाँ पर क्लास ए का जीन्स एक्सप्रेस नहीं हो सकता है। ओके, एंड इधर पे कौन छूटा, क्लास बी छूटा। ओके, एंड क्लास बी में जो जीन्स है, मतलब एपिटेला थ्री एंड पिस्टिलेटा,
ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ए के साथ भी काम कर सकता है एंड सी के साथ भी काम कर सकता है। ओके, मतलब ये लोग एसोसिएशन में काम करते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि इन लोगों के एक्सप्रेशन के वजह से फ्लावरिंग में या फ्लावर का जो ऑर्गेन्स है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो एक फ्लावर में 4 होल रहता है। ठीक है, 4 होल मतलब 4 ऑर्गेन डिफाइन होता है, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल। ओके, कार्पेल हो गया जो कि 4th होल में आता है। मतलब ए होल्स क्या है, ए लेट्स से दिस इज ए फ्लावर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल करें एक फ्लावर के, ओके, तो हम लोगों को 4 पार्ट्स मिलेगा या 4 ऑर्गन मिलेगा। तो उसी हिसाब से 4 जो रेडियस किया गया है, एक एक रेडियस को या एक एक लेवल को हम होल्स कहते हैं। ठीक है, अभी सबसे अंदर में जो है कार्पेल, वो क्या है, वो एक फीमेल पार्ट है। ठीक है, स्टेमेन जो है वो एक मेल पार्ट है। ओके, पेटल जो है वो फ्लावर का जो कलरेशन होता है, वो कलर वाला पार्ट होता है पेटल। एंड सेपल जो है, सेपल मतलब बाहर का जो जब मेरी स्टेम्स में से फ्लावर निकलता है तब जो बाहर में जो ग्रीन वाला पार्ट रहता है वो होता है सेपल। ओके, अभी इन लोगों का जो इधर पे सबसे बाहर में सेपल ही फॉर्म होगा, उसके अंदर पेटल, उसके बाद मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। तो एक क्लासिफिकेशन या एक डिजिग्नेशन कैसे मिलता है, लेट्स से पहले क्या करा कि ए एंड सी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में काम करते हैं या एंटागोनिस्टिकली काम करता है। ओके, तो इधर पे लेट्स से ए मतलब इधर पे एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2 का एक्सप्रेशन हुआ है। ओके, एंड इधर पे एगामोस का एक्सप्रेशन हुआ है। तो जहाँ पे एपिटेला 1 क्लास ए जीन्स का एक्सप्रेशन हुआ है वहाँ पे सी नहीं आएगा, जहाँ पे सी का एक्सप्रेशन हुआ है वहाँ पर ए नहीं आ सकता है। ठीक है, एंड बी क्या पढ़ा था कि बी जो है, बी ए के साथ भी काम कर सकते हैं एंड सी के साथ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है ना, जिस एरिया पे, ओके, इस एरिया को अगर पकड़े, जिस एरिया पे सिर्फ ए का एक्सप्रेशन हो रहा है, इधर पे अगर देखेंगे हम तो इधर पे कौन सा क्लास ऑफ जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, क्लास ए का। ओके, तो जिधर पे सिर्फ क्लास ए जीन्स का एक्सप्रेशन हो रहा है, मतलब जिधर पे सिर्फ AP1 एंड AP2 का एक्सप्रेशन हो रहा है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा फॉर्म होगा सेपल। ठीक है, अभी इस सेक्शन को पकड़े तो इस सेक्शन में क्या हो रहा है, इस सेक्शन में क्लास ए भी एक्सप्रेस हो रहा है एंड क्लास बी भी एक्सप्रेस हो रहा है। मतलब कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है, एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। अभी इधर पे बनेगा पेटल। ठीक है, इस एरिया को अगर कंसीडर करें तो इधर पे क्या एक्सप्रेस हो रहा है, एगामोस, सी भी एक्सप्रेस हो रहा है, बी भी एक्सप्रेस हो रहा है। ओके, एगामोस अलॉन्ग विथ एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। इधर पे क्या फॉर्म करेगा, इधर पे फॉर्म करेगा स्टेमेन। ओके, एंड इधर पे क्या हो रहा है, सिर्फ एगामोस का ही एक्सप्रेशन हो रहा है या क्लास सी का एक्सप्रेशन हो रहा है, तो इधर पे बनेगा कार्पल। ओके, ठीक है, तो ये वाला चीज याद रहेगा कि अगर सिर्फ क्लास ए जीन्स के एक्सप्रेशन के वजह से क्या बनता है, सेपल, क्लास ए प्लस बी के एक्सप्रेशन से बनता है पेटल, क्लास सी प्लस बी के एक्सप्रेशन से बनता है हम लोगों का स्टेमेन, एंड सिर्फ एगामोस मतलब क्लास सी के एक्सप्रेशन से बनता है कार्पेल। ओके, क्लियर? ठीक है,
अभी इन सब जीन्स का क्या होता है ना, इन सब जीन्स का एक म्यूटेशन केस भी होता है। अगर लेट से हम लोगों का सिर्फ क्लास ए का वाला जो जीन्स है वो उसका एक्सप्रेशन या उसका म्यूटेशन हुआ है तो क्या होगा, तो इस तरह से बहुत सारे म्यूटेटेड केस रहते हैं। ठीक है, तो उस म्यूटेशन केस में क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो ए चला गया हम लोगों का वाइल्ड टाइप। ठीक है, वाइल्ड टाइप में ऐसा परफॉर्म करता है। तो वाइल्ड टाइप में हम लोग देख लिए कि ए के वजह से सेपल, ए प्लस बी की वजह से पेटल, एंड ऐसे देख लिए। ठीक है, अभी लेट से इसमें पहला म्यूटेशन क्या हुआ ना, क्लास ए जो है, ओके, क्लास ए का जो जीन्स है वो म्यूटेटेड हो गया। ठीक है, तो वो अगर म्यूटेटेड हो गया तो क्लास ए म्यूटेटेड हो गया मतलब क्या होगा, मतलब एगामोस 1 एंड एगामोस 2 का एक्सप्रेशन, इन दोनों का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर क्लास ए का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है तो, और एक क्या था कि क्लास ए क्लास सी को इनहिबिट करता है एंड क्लास सी क्लास ए को इनहिबिट करता है। ओके, तो अगर क्लास ए नहीं रहेगा तो इस जगह पर कौन सा एक्सप्रेशन चालू होगा, सी एक्सप्रेस कर पाएगा, क्योंकि सी का एक्सप्रेशन इस एरिया में ए ने इनहिबिट करके रखा था। ठीक है, तो सी का एक्सप्रेशन इनहिबिट करके रखा था ए ने, अभी ए का ही प्रेजेंस नहीं है, ए ही अगर एब्सेंस है तो सी का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सी का एक्सप्रेशन अगर हो गया तो बाहर वाला एरिया क्या बन जाएगा, बाहर वाला एरिया कार्पेल बन जाएगा। ओके, एंड सेकेंड में कौन कौन एक्सप्रेस कर रहा था वाइल्ड टाइप में, लेट्स से दिस इज द वाइल्ड टाइप। ओके, इधर पे ए एक्सप्रेस कर रहा था, इधर पे ए बी, एंड इधर पे सी प्लस बी, एंड इधर पे सी। ओके, तो इसके वजह से क्या क्या बन रहा था, सेपल, पेटल, स्टेमेन एंड कार्पेल। ओके, तो अभी अगर इसको ले कि जहां पर क्या हुआ है ना, जहां पर जहां पर ए का इनहिबिशन हुआ है, तो ए अगर नहीं रहेगा, ओके, अगर ए नहीं रहेगा तो इधर पे किसका एक्सप्रेशन होगा, सी का एक्सप्रेशन होगा, और सी का एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगा, कार्पेल बनेगा। ओके, एंड ए म्यूटेटेड है तो इधर पे भी ए एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो क्या एक्सप्रेस हो रहा है, सी एक्सप्रेस हो रहा है। तो बी एंड सी का अगर एक्सप्रेशन होगा तो क्या बनेगा, स्टेमेन बनेगा। इधर पे स्टेमेन रहेगा, इधर पे कार्पेल रहेगा। तो इधर पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्पेल, स्टेमेन, स्टेमेन, कार्पेल। मतलब कोई जो बैरियर है फ्लावर्स का वो बनेगा ही नहीं, मतलब सेपल भी नहीं बनेगा, कार्पेल भी नहीं बनेगा। ओके, एंड बनने का ऑर्डर ए रहेगा। अभी अगर क्लास बी का जो जीन्स है वो अगर इनहिबिट हो जाए, ठीक है, क्लास बी म्यूटेटेड। ओके, तो दिस इज द वाइल्ड टाइप सिनेरियो। अभी इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे बी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। ओके, तो सिर्फ ए क्या बनाएगा, सेपल बनाएगा। इधर पे बी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, फिर इधर पे सिर्फ ए ही बनेगा, तो इधर पे भी सेपल बनेगा। एंड इधर पे भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, सिर्फ सी के वजह से क्या बनेगा, कार्पेल बनेगा, एंड इधर पे कार्पेल बनेगा। तो इधर पे
सेपेल एंड कार्पेल बनेगा। इधर पे कोई भी पेटल्स एंड स्टेमेन मतलब प्लांट्स का मेल ऑर्गन एंड आपका जो कलरफुल पार्ट्स है वो नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि अगर क्लास सी का म्यूटेशन हुआ। ओके, क्लास सी म्यूटेशन। ओके, तो अभी क्लास सी का म्यूटेशन हुआ है, मतलब क्या हुआ है, क्लास सी का एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो अगर क्लास सी का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो सी के बदले कौन एक्सप्रेस कर जाएगा, एक्सप्रेस कर जाएगा ए, क्लास ए। ओके, क्योंकि क्लास ए को इधर पे इनोवेट करने वाला कोई प्रेजेंस ही नहीं है। तो इधर पे क्या बन जाएगा, ए के वजह से बन जाएगा सेपल, जो कि वाइल्ड टाइप के तरह ही रहेगा। ए एंड बी के वजह से बन जाएगा पेटल, जो कि वाइल्ड टाइप के तरह ही रहेगा, चेंज होगा थर्ड होल से। ओके, इधर पे कन बन जाएगा, इधर पे बन जाएगा स्टेमेन के बदले पेटल बन जाएगा एंड इधर पे फिर से सेपल बन जाएगा। तो इसमें कार्पेल का एंड स्टेमेन का कोई पार्ट बनेगा ही नहीं, मतलब क्या, कोई रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन फ्लावर में बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है सीएसआर में कि कौन से सेट्स ऑफ या कौन से क्लास के म्यूटेशन के वजह से कोई भी ऑर्गन या रिप्रोड्यूसिव ऑर्गन नहीं बनेगा, तो तब ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, और इधर पे बन क्या रहा है, सेपल पेटल पेटल सेपल। ओके, एंड एक स्पेशल कंडीशन रहता है जहाँ पर ए बी सी ये तीनों क्लासेस में जितना जीन्स है वो सब का म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, मतलब पांचों का पांचों जीन का अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो उसमें क्या बन जाएगा, एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम सीडो फ्लावर डेवलपमेंट भी कहते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लाइव सेशन में हम लोग ABCDE मॉडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।